हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का वीडियो नंबर 15 है ना। हम लोग पॉलीमर चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, है ना। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। मतलब यहाँ मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर का नाम हुआ और इन दोनों के कंडेंसेशन से जो आइसोमर बनेगा उसका नाम है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखिए ये मेलामाइन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। यहाँ नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, मैंने 6 एटम के रिंग है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन अल्टरनेट करके हैं, अल्टरनेट करके सिंगल और डबल बॉन्ड भी है और कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड। इन दोनों से पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होगा। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे बनेगा थोड़ा हम रफ में इसको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। हम एक ही मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड को दिखाएंगे। ये मेलामाइन का मॉलिक्यूल है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, H डबल बॉन्ड OH। अभी क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए हम एक बॉन्ड मिटा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया। ऑक्सीजन पे क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो कार्बन ये अटैक करेगा इस लोन पेयर के पास, है ना। तो अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, देखिए इसको मिटा रहे हैं हम, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज होगा। मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनाने का दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस और जो लेगा उस पर माइनस। तो कार्बन पे प्लस था पहले से, अब माइनस भी आया तो दोनों चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम चार्ज को यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन पे हो गया 1 2 3 4 बॉन्ड प्लस चार्ज। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये प्लस रखना पसंद नहीं करता है। इस प्लस को हटाने के लिए चाहे ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट कर जाएगा, जिसको शिफ्ट करवा रहे हैं ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो इस बॉन्ड को हम मिटा देंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर माइनस भी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। अभी नाइट्रोजन पर प्लस और माइनस दोनों है तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा। देखिए चार्ज ये कैंसिल हो गया, है ना। और ये जो H प्लस है चल जाएगा ऑक्सीजन के पास, H प्लस यहाँ चला गया तो इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा हमेशा। अब ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसको फिर मिटा रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और ये चार्ज फिर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस हट गया तो क्या बन गया, देखिए मॉलिक्यूल, है ना। देखिए यहाँ पर NH, यहाँ पर NH है, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये OH, है ना। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होगा। अब क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन। तो देखिए इस प्रकार से होगा पॉलीमराइजेशन, है ना। इसका हम एक मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, ये चारों तरफ इसका मॉलिक्यूल बार बार रिपीट करेगा तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा और सामने वाले मॉलिक्यूल से क्या बाहर निकलेगा, H, है ना। यहाँ से OH बाहर निकलेगा, H हमारा यहाँ से भी बाहर निकल सकता है। तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखे हुए हमने देखिए NHCH2 और यहाँ पर बॉन्ड खाली दिखाएं क्योंकि यहाँ से वो आगे रिपीट करेगा। यहाँ भी देखिए NH है, नीचे में हमारा बॉन्ड खाली हुआ जो यहाँ बॉन्ड खाली दिख रहा है और सामने में एक बॉन्ड खाली हुआ जो कि यहाँ पे खाली दिख रहा है। और ये चीज़ बार बार रिपीट करेगा और एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण होगा। इसका नाम है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या रिसाइन। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। क्रॉकरी का मतलब होता है बर्तन, है ना, ना टूटने वाला बर्तन। आप दुकान में कभी जाते होंगे तो देखते होंगे दुकानदार बर्तन को पटक के दिखाता होगा, देखो बाबू नहीं टूटता है ना। तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी कहा जाता है जो इसी प्रकार के पॉलीमर से बनता है। अगला हमारा पॉलीमर है बैकेलाइट, जिसको हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं। बैकेलाइट का मोनोमर हुआ फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि बैकेलाइट के मोनोमर का नाम बताएं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। इट इज क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखिए ये फिनॉल है और ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। फिर यहाँ देखिए इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ और इन दोनों से फिर हमारा बैकेलाइट का निर्माण होगा।
तो इंटरमीडिएट जो बना हुआ है थोड़ा उसको हम रफ में समझाते हैं। अभी ऐसा मेलेमाइन में समझाए थे, कुछ उसी प्रकार से घटना घटेगी, है ना। ये देखिए हमारा फिनॉल है, यह कार्बन है, सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, और ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, H C डबल बॉन्ड OH। फिर ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना। फिर एक बॉन्ड को मिटाते हैं हम। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। अभी जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा कार्बन पे, है ना। OH ग्रुप ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसकी चर्चा हम कभी करेंगे क्लास में। ये जब बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, इसलिए बॉन्ड को मिटा रहे हैं, देखिए इस बॉन्ड को मिटा दिए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। कोना पे यहाँ कार्बन है, यहाँ पर आ गया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। अब कार्बन पे प्लस है, तो कार्बन कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव के पास। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास अटैक करेगा। तो अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, तो इसको मिटा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, चूँकि बॉन्ड बनने का दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दिया, तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ माइनस था प्लस आया, और यहाँ प्लस था माइनस आया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो चार्ज को हम लोग मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दिए और ये चार्ज को भी यहाँ मिटा दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस है इस कार्बन के पास, तो ये कैसे खत्म होगा ये प्लस चार्ज, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, और इन दोनों एटमों के बीच यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ से हटा रहे हैं, और ये यहाँ पे हम लोग फिर से बॉन्ड, फिर से हमारा बेंजीन का रिंग बन गया। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, एरो भी हटा देते हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारा H प्लस है वो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए H प्लस यहाँ पे आ गया, और ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा। तो लोन पेयर को हटा रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में यहाँ पे यूज होगा, और फिर से दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इंटरमीडिएट बन गया। देखिए OH ग्रुप और यहाँ CH2 और देखिए OH। जो काम ऑर्थो पे हुआ वही काम पारा पे भी होगा, इसलिए पारा पे भी हम लोग बनाए हुए हैं। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर ये हमारा फिनॉल हमारा मेन मॉलिक्यूल है, और इसको हम ब्रांच मान रहे हैं। अगर ये OH नहीं रहता तो इसका नाम होता ब्रांच में मिथाइल, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। ऑर्थो पे है हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। अब इनका कंडेंसेशन होगा थोड़ा सा, और बैकलाइट का निर्माण होगा। इसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा हम रफ दिखाते हैं। देखिए हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। अभी यहाँ से OH बाहर निकलेगा और सामने से H बाहर निकलेगा, वाटर। फिर यहाँ से OH बाहर निकलेगा और यहाँ से फिर यहाँ H है, ये ऐसे बाहर निकलेगा, और इस प्रकार से जुड़ते जाएगा, और नीचे से भी H बाहर निकलेगा, और भी मॉलिक्यूल रहेगा नीचे, और इस प्रकार से एक जाल का निर्माण होगा, है ना। क्रॉस लिंक पॉलीमर। बैकलाइट कैसा पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड, इट इज क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा। आप बैकलाइट के मोनोमर का नाम याद रखिएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। बैकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अर्थात जिसको हीट करने पर वो गलेगा नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जैसे हम लोग अटैची का हैंडल, प्रेशर कुकर का हैंडल, है ना। देखिए कढ़ाई में जो हम लोग ढक्कन लगाते हैं उस पर हैंडल लगा हुआ रहता है, ढक्कन पूरा गर्म हो जाता है लेकिन वो हैंडल नहीं गलता है, जबकि वो प्लास्टिक का होता है ना। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस, कॉम्स, कंघी एट्सेट्रा। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। देखिए आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH लगा हुआ है। इसका आईपिक नेम क्या हो जाएगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अभी हम लोग जो आईपिक नेम करते हैं पोजीशन नंबर यहाँ लिखते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन। ये भी आईपिक नेम ही है, लेकिन थोड़ा पुराना तरीका है। इस चैप्टर में पुराना ही नाम यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आइसोप्रीन है, इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, नेचुरल रबर।
ठीक है, नेचुरल रबर। इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड खुल जाएगा और यहाँ बॉन्ड खाली होगा, फिर यहाँ भी एक बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ और यहाँ बॉन्ड खाली होगा, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, है ना। ये कार्बन का बॉन्ड और ये कार्बन का बॉन्ड मिल करके आपस में यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे बॉन्ड खाली होगी, यहाँ पे बॉन्ड खाली होगी, और यहीं से ये मॉलिक्यूल बार बार रिपीट करते रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से करके एन लिख देते हैं। ये हो गया नेचुरल रबर का फॉर्मूला। और आइसोप्रीन इसका मोनोमर हुआ, नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम याद रखिएगा, आइसोप्रीन। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है cis1,4 पोली आइसोप्रीन। अब यहाँ सिस क्यों लगा हुआ है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, इट इज स्टिकी, मतलब ये चिपचिपा होता है। इट इज वीक एंड लेस इलास्टिक, ये कमज़ोर होता है और कम लचीला होता है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स, ये पानी को सोखता है और स्वेल कर जाता है, फूल जाता है ना। इट बिकम्स ब्रिटल बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, अगर जाड़ा के मौसम में तापमान 10 डिग्री से जैसे ही कम होगा तो नेचुरल रबर ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर। जैसे जाड़ा के मौसम में रबड़ को हम हाथ में रख करके अगर मसलेंगे तो वो टूट जाएगा, इसे ब्रिटल कहा जाता है। जबकि रबड़ तो सॉफ्ट होता है, हाथ में मसलने से टूटना नहीं चाहिए, लेकिन जाड़े के मौसम में वो 10 डिग्री के नीचे जैसे टेम्परेचर जाएगा वो टूटने लगता है। इट बिकम सॉफ्ट एबव 60 डिग्री सेल्सियस, और वही गर्मी के मौसम में अगर तापमान थोड़ा बढ़ेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब जब हम उसको खींचेंगे तो खिंचाया हुआ ही रहेगा, वापस नहीं आएगा। देयरफॉर नेचुरल रबर इज ऑफ नो यूज डायरेक्टली, मतलब नेचुरल रबर को हम सीधे ज़्यादा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के गुणों को सुधारने की प्रक्रिया कैसे? बाय हीटिंग विथ 5% सल्फर, 5% सल्फर के साथ हीट करके अप टू 373 to 473 केल्विन इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, है ना। द रबर ऑब्टेन इन दिस वे इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। तो आपको नोट्स आ सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, अगर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पे नोट्स आए चाहे वल्कनाइज्ड रबर पे नोट्स आए, आपको इसी पैराग्राफ को लिखना है। ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स बिटवीन द लॉन्ग चेन ऑफ नेचुरल रबर। जैसे देखिए अभी हमारे पास नेचुरल रबर के 2 चेन है यहाँ पर, है ना। ये हमारा नेचुरल रबर है, इसी का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लिए हुए हैं और इसी को दोबारा यहाँ पे लिए हुए हैं, मतलब नेचुरल रबर के 2 मॉलिक्यूल के चेन हम लोग लिए हुए हैं। जब हम इसको सल्फर के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों चेन के बीच में वो क्रॉस लिंक बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखिए ये बॉन्ड खुल जाएगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ भी खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ भी खाली हो जाएगा। उसी प्रकार से ये बॉन्ड भी खुलेगा दूसरे चेन में, तो बॉन्ड यहाँ भी खाली हो जाएगा और बॉन्ड यहाँ भी खाली हो जाएगा, और यहाँ सल्फर का आइटम आ जाएगा। तो देखिए 2 अलग अलग चेन थे, लेकिन सल्फर के साथ हीट करने से क्या हुआ, वहाँ पर क्रॉस लिंकिंग बन गया। क्रॉस लिंक बनने के कारण नेचुरल रबर के प्रॉपर्टी में सुधार आएगा, और इस प्रकार से प्राप्त रबर को हम लोग वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, प्रॉपर्टीज ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, इट इज नॉन स्टिकी, ये चिपचिपा नहीं होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर इलास्टिक, ये मजबूत होता है तथा ज़्यादा इलास्टिक होता है। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को नहीं सोखता है, पानी को नहीं सोखता है तो खराब भी नहीं होता है। इट रिटेन्स, बरकरार रखना, इट रिटेन्स इट्स इलास्टिसिटी, ये अपने इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। द वल्कनाइज्ड रबर इज यूज्ड टू मेक ट्यूब्स, ग्लव्स, डोर मैट्स एट्सेट्रा। द वल्कनाइज्ड रबर कैन फर्दर बी हार्डेंड, वल्कनाइज्ड रबर को और कठोर किया जा सकता है बाय ट्रीटमेंट विथ कार्बन ब्लैक, कार्बन के पाउडर के साथ, which produces extensive क्रॉस लिंकिंग। सल्फर और कार्बन दोनों सेम ग्रुप के एटम है, लेकिन सल्फर का साइज बड़ा होता है। बहुत जगह सल्फर क्रॉस लिंक उत्पन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन जब हम उसे कार्बन के साथ हीट करेंगे तो जहाँ जहाँ सल्फर का एटम नहीं पहुँच पाया वहाँ कार्बन का एटम पहुँच करके और घना क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न करेगा। इससे क्या होगा कि रबर की कठोरता जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इस प्रकार का हार्ड रबर को टायर बनाने में यूज़ किया जाता है। दिस हार्ड रबर इज यूज टू मेक टायर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे
सिंथेटिक रबर, जैसा कि नाम से क्लियर है, कृत्रिम रबर। दोज रबर विच आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का मतलब हो गया 4 कार्बन का चेन होगा और 2 डबल बॉन्ड होगा, और इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड सिंथेटिक रबर्स। फॉर एग्जाम्पल बुनाएन रबर, जिसे हम लोग बुनाएन भी कहते हैं संक्षेप में, या इसको NBR भी कहा जाता है। हम लोग बुनाएन का मोनोमर का नाम याद रखेंगे। ये पॉलीमर हुआ बुनाएन रबर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपोलिमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। जब 2 अलग अलग प्रकार के मोनोमर होंगे तो इसे कोपोलिमर कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कोपोलिमराइजेशन। तो बुनाएन का मोनोमर कौन कौन हुआ? 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। देखिए 4 कार्बन का चेन है और पहला और तीसरा पे डबल बॉन्ड है, और 2 कार्बन का चेन होगा, डबल बॉन्ड होगा और CN ग्रुप लगा हुआ रहेगा। इसे एक्राइलोनाइट्राइल कहा जाता है। इसमें क्या होगा, ये हमारा ब्यूटाडाइन है, एक्राइलोनाइट्राइल है, ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ और यहाँ बॉन्ड खाली होगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ और यहाँ बॉन्ड खाली होगा, तो ये दोनों का बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, और एक बॉन्ड यहाँ पे खाली, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है। फिर जब ये बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ और यहाँ बॉन्ड खाली होगा। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसको हटा देते हैं, और ये हिस्सा मेरा बार बार रिपीट करेगा। ये हिस्सा हमारा बार बार रिपीट करेगा। इसे ही कहते हैं हम लोग NBR, है ना। तो यहाँ पे बना हुआ है। इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। तो यहाँ नाइट्राइल का N, ब्यूटाडाइन का B और रबर का R, इसको NBR भी कहते हैं। बुनाएन इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल, ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये जो बुनाएन रबर है उस पर पेट्रोल का, तेल का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई असर नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, जिसकी चर्चा हम लोग कल भी किए थे। टैंक लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर। जैसे कपड़ा हम लोग अस्तर लगाते हैं, जैसे लोहे का टैंक होता है, लेकिन लोहे के टैंक में हम पेट्रोल नहीं रख सकते, फिर लोहा और पेट्रोल एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा, तो उसमें बुनाएन का अस्तर लगाया जाता है, तब उसमें पेट्रोल रखा जाता है। बुनाएस रबर, जिसे हम लोग SBR भी कहते हैं, है ना। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपोलिमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, दोनों में सेम है ये। वहाँ पर एक्राइलोनाइट्राइल था, यहाँ पर स्टायरीन है। स्टायरीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जहाँ CN था उसके स्थान पर क्या लगा हुआ है, बेंजीन का रिंग। फिर वही कहानी, ये और ये बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, है ना। इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनेगा स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसी को संक्षेप में SBR कहते हैं, SBR, बुनाएस, है ना। बुनाएस इज यूज टू मेक फुटवेयर्स, जूता चप्पल, ऑटो टायर, छोटी गाड़ियों का टायर, केबल इंसुलेशन, तार का जो ऊपर प्लास्टिक लगा रहता है, एटसेट्रा। एक और हमारा सिंथेटिक रबर है नियोप्रीन, है ना। पॉलीक्लोरोप्रीन और नियोप्रीन, नियोप्रीन का एक नाम और क्या हो गया, पॉलीक्लोरोप्रीन, इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। मैंने क्लोरोप्रीन मोनोमर हुआ, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इससे पहले हम लोग आइसोप्रीन देखे थे, अभी यहाँ नियोप्रीन भी है, क्लोरोप्रीन भी है। आइसोप्रीन रबर का मोनोमर है, क्लोरोप्रीन नियोप्रीन का मोनोमर है, तो ध्यान से पढ़िएगा, है ना। CH2 डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे CH3 था तो उसे हम कहते हैं आइसोप्रीन, लेकिन अगर यहाँ पर Cl लगा हुआ रहेगा तो इसे हम कहेंगे क्लोरोप्रीन, ठीक है। फिर ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये हिस्सा मेरा बार बार रिपीट करेगा, तो इसे हम कहेंगे नियोप्रीन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, नियोप्रीन। चूँकि इसका मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन के बार बार रिपीट करने से नियोप्रीन बन रहा है, तो इसके क्लोरोप्रीन के पहले हम लोग पोली भी लगा सकते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन। जैसे इथिन के पहले पोली लगाते हैं, पॉलीथीन। विनाइल क्लोराइड के पहले पोली लगाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो नियोप्रीन इज यूज टू मेक कन्वेयर बेल्ट, जो आटा चक्की होता है उसमें जो बेल्ट घूमता है उसे बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। या जो आजकल एयरपोर्ट भी जो सामान को ले जाने के लिए जो वहाँ बेल्ट घूमते रहता है उसे कहा जाता है कन्वेयर बेल्ट। गास्केट्स एंड होजेस, होजेस का मतलब होता है पानी का पाइप,
है ना। तो आलू का बारी पटाता होगा पानी को, वहाँ से दूर दूर तक पाइप की सहायता से पानी ले जाता होगा, उस पाइप को ही होज कहा जाता है।